चलिए, सम्यक ज्ञान का लक्षण। देखो, जैसे सम्यक दर्शन का लक्षण सम्यक दर्शन अधिकार में बताया गया था, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोवृताम आदि, ऐसे ही सम्यक ज्ञान का भी लक्षण बतलाएंगे पहले कि सम्यक ज्ञान कहते किसे हैं। सबसे पहले सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है, तो वह यहाँ पर छंद क्रमांक 42 सम्यक ज्ञान अधिकार यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। आर्या छंद में ये लक्षण है, देखेंगे। अन्यून अन्यून मनतिरिक्तम मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निःसंदेहम वेद यदाहुस, आधे सा तक बोलना है, यदाहुस तज्ज्ञानमागमिनः। ठीक है, आइए उच्चारण करते हैं। अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निःसंदेहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निःसंदेहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। अर्थ देखेंगे। अन्यूनम अनतिरिक्तम, पदच्छेद क्या होगा? अन्यूनम अनतिरिक्तम। समझ में आया पदच्छेद? अन्यूनम अनतिरिक्तम। अन्यूनम मतलब, न्यून मतलब होता है कम, और अन्यूनम मतलब कम से रहित, जिसमें कोई वस्तु कम ना हो, न्यूनता से रहित। और अनतिरिक्तम, अतिरिक्त मतलब होता है ज्यादा, और अनतिरिक्त मतलब हुआ ज्यादा पने से रहित, न्यूनता से रहित और अधिकता से रहित। ठीक है, मतलब द्रव्य 6 होते हैं तो 5 भी नहीं कहे जाएंगे, न्यूनता से रहित। द्रव्य 6 होते हैं तो 7 भी नहीं कहे जाएंगे, अधिकता से रहित। ठीक है, तो न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित। याथा तथ्यम, याथा तथ्य मतलब जैसा का तैसा, वास्तविक, यथार्थ, वास्तविक, जो जैसा है उसको वैसा। विना च विपरीतात्, च मतलब और, विना मतलब बिना, किसके बिना? विपरीतात्, विपरीत पने के बिना, विपरीतता के बिना। मतलब जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही कहना, विपरीत नहीं कहना, विपरीतता से रहित। ठीक है। निःसंदेहम, निःसंदेहम मतलब संदेह से रहित, निःसंदेह, निःसंदेह मतलब संदेह से रहित। वेद, वेद मतलब जानता है, जो संदेह से रहित जानता है, जो वस्तु तत्व को न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, वास्तविक जैसा जिसका स्वरूप है उसको वैसा, बिना विपरीतता के। ठीक है, निःसंदेहम संदेह से रहित, वेद मतलब जानता है, यत मतलब उसे, आहु मतलब कहते हैं, तज्ज्ञान मागमिनः, तज्ज्ञानम वह ज्ञान कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? तज्ज्ञानम वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। ऐसा आहु मतलब कहते हैं, आगमिनः आगम को जानने वाले, जो आगम को जानते हैं, ऐसे गणधर आदि मुनिराज जो हैं वह ऐसा कहते हैं।
किसको सम्यक ज्ञान कहते हैं? उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं जो न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, वास्तविक जैसा का तैसा, विपरीत पने से रहित और संदेह से रहित, संदेह नहीं करना उस ज्ञान में, उसको वेद मतलब उसको वैसा जानना, यत मतलब जो, त आहु मतलब कहा जाता है, तज्ज्ञानम वही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। कौन कहते हैं ऐसा? आगमिनः, आगम को जानने वाले उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? सम्यक ज्ञान की परिभाषा ये हुई कि जो वस्तु तत्व जैसा है उसको वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। सम्यक मतलब समीचीन, सही, ज्ञानम मतलब ज्ञान। अब ज्ञान तो कई प्रकार का हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है। कोई तत्व को 9 माने, कोई 10 माने, कोई 25 माने, हो सकता है। तत्व तो 7 ही होते हैं, तो 7 तत्व को कोई 25 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, और तत्व का जो जैसा स्वरूप है उसको वैसा नहीं मान रहा है, तो ये सब विपरीतताएं कहलाती हैं। वास्तविक तत्व के स्वरूप को जैसा तत्व का स्वरूप है वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? जैसे शरीर है, शरीर मेरा है क्या? बोलो, शरीर मेरा है क्या? शरीर मेरा नहीं है, ये वास्तविक तत्व है। जीव अलग द्रव्य है और उद्गल अलग द्रव्य है। लेकिन अगर नय की अपेक्षा से कहा जाए तो हाँ, नयों की अपेक्षा से घटित करेगा वही सम्यक ज्ञान कि इस अपेक्षा से आपका शरीर है, इस अपेक्षा से नहीं है। समझ में आया? इस अपेक्षा से ये शरीर मेरा है और इस अपेक्षा से नहीं है। तो जहां अपेक्षाकृत विकथन हो जाए तो वहां पर वह सम्यक ज्ञान ऐसे काम करता है। समझ में आया? ठीक है। कोई कहे कि जब शरीर मेरा नहीं तो इस आत्मा को कैसे मिला? तो हाँ, कर्म के उदय से, कर्म अभी उसके आत्मा में है, उसके कारण उसको ये सब मिला है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आगम के अनुरूप बनती हैं। यदि अपन ऐसा माने कि नहीं शरीर मेरा नहीं है, तो मेरा नहीं है तो इसको मारे, चाहे काटे, चाहे जले, कुछ भी हो, हमें दर्द नहीं होना चाहिए, हमें पीड़ा नहीं होना चाहिए। फिर क्यों नहीं? वो सारी अनुभूतियां वास्तविकता में किस अपेक्षा से शरीर मेरा है वो ये जानना जरूरी है। ठीक है। किस अपेक्षा से मेरा नहीं है वो भी जानना जरूरी है। ये अपन जानते हैं ये पौद्गलिक है, ये इस पर्यायजन्य है, ये पर्याय इस पर्याय तक रहेगा, फिर हमें इसको छोड़ना है। जब छोड़ना है तो फिर हम इसके माध्यम से पुण्य करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें, इसको मुनि बनाएं, शरीर को मुनि बना करके तब करें। तो ये सारी प्रक्रियाएं अपन कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक बार और पूरे छंद का अर्थ देखें कि न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, वास्तविक रूप में बिना विपरीत पने के, संदेह से रहित। ठीक है। जो वेद मतलब जानता है, यत मतलब वह जो ऐसा जानता है, उसको आहु मतलब कहते हैं ज्ञानम, वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। ऐसा आगमिनः, आगम को जानने वाले जो जीव हैं, आगम को जानने वाले जो गणधर आदि देव हैं, वह ऐसा कहते हैं। समझ में आ गया? ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा हुई।